जय श्री राधे, जय माता दी। तो चंद्रवन्नी भक्ति रस चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। और चंद्रवन्नी भक्ति रस चैनल के माध्यम से आज हम जो है श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय श्रवण करेंगे। तो आप सभी लोग जो है सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्रीमन्नारायणाभ्याम नमः। तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तृतीय अध्याय जो है वह श्रवण करते हैं। तो सूत वाचा, सूत जी महाराज कह रहे हैं 88,000 ऋषियों से कि पुनरग्रे प्रवीक्षामि शृणुदम मुनि सप्तमः पुरा चोलका मुखो नाम निरपस्साचासीन महामति। सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं आपको कहता हूं, उसे भी सुनिए। कहते हैं प्राचीन समय में एक उल्कामुख नाम का बड़ा ही बुद्धिमान राजा था और जितेंद्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रतिदिने दिने धन दत्वा द्विजान संतोषयन सुधि। और कहते हैं वह जो राजा था वह सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन जो है देवस्थान मंदिरों में जाता था। वह मंदिर में जो भी ब्राह्मण मिलते थे उन ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करता था। और भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वंदना सती भद्रम शीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। और उसकी जो स्त्री थी उन राजा की, उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे जो है उस राजा ने और उसकी पत्नी ने जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और जब वो भगवान का पूजन कर रहे थे तो उसी समय जो है ए तस्मिन् तरे तत्रा साधुरेकः श्रमागतः वाणिज्यार्थे बहुधने रनेके परिपूरितः। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। और नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम निरपतिं प्रति दृष्ट्वा स वर्तिनं भूपः पर पश्चा विनयान्वितः। नौका को, अपनी नाव को उसने किनारे ठहरा कर वैश्य राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख जो है विनय के साथ जो है पूछने लग गया राजा को कि हे राजन। साधुर्वाचा, वह साधु कहता है किमिदं कुरुसे राजन भक्तयुक्तेन चेतसः प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतमिच्छामि साम्प्रतं। कि हे राजन, भक्त युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है, कृपया करके मुझे आप बताइए। तो राजो वाचा, राजन कहता है, राजा कहते हैं कि पूजन क्रियते साधु विष्णुरतुल तेजसः व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राध्यावाप्ति काम्ययः। राजा ने कहा कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत और पूजन कर रहा हूँ। कि भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वं कथय मे राजन करिष्येऽहं तपोतोदितम्। और राजा का यह वचन सुनकर साधु जो है वह आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे भी यह सारा विधान आप कहो, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार व्रत करूंगा। क्यों कि ममापि संततिर्नास्ति हे तस्या तस्माज्जायते ध्रुवम् तत्रा ततो निवृत्य वाणिज्या सानंदो गृहमागतः। क्योंकि मेरी भी जो है संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए हे राजा, मुझे सारा विधान आप बताइए। और राजा ने सारा विधान जो है उस साधु को बता दिया और वह सुन कर के जो है व्यापार से जब निवृत्त हुआ तो आनंद के साथ अपने घर में गया। जब उसका जो सामान था सारा बिक गया, निवृत्त होकर व्यापार से जो है आनंद के साथ प्रसन्न होकर अपने घर में गया। कि भार्या यह कथितम सर्वं व्रतं सत्य सत्तिदायकं
तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संतति भवे। और साधु ने अपनी स्त्री से जो है संतान के देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी जो है इस व्रत को करूंगा, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधु ससत्तमः एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती। साधु ने जो है ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा और एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ जो है आनंदित हुई और भरते युक्तानंद चित्तः भवद्धर्म परायणः गर्भिणी सा भवस्तस्याः भार्या सत्य प्रसादतः। और सांसारिक धर्म से प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई कि 10वें मासि वे तस्या कन्या रत्नमजायतः दिने दिने स ववृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि। और धीरे धीरे समय बीता गया और समय अनुसार यानी कि 10वें महीने में उसने एक कन्या का जन्म दिया, एक कन्या को जन्म दिया लीलावती ने। उस कन्या का जन्म हुआ और दिन प्रतिदिन वह कन्या जो है इस तरह से बढ़ने लग गई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार से वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लग गई। कि नामनः कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरा वचः। इसलिए कन्या का नाम जो है कलावती रखा गया। तत्पश्चात जो है लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने स्वामी यानी कि साधु वैश्य से कहा कि न करोसि किमर्थं वे पुरा संकल्पितं व्रतम, कि आपने जो संकल्प किया था वह व्रत आप क्यों नहीं करते हैं, भगवान का व्रत आप क्यों नहीं करते हैं। तो साधुर्वाचा, तब साधु कहता है कि विवाह समय तस्याः करिष्यामः व्रता प्रिय। साधु ने कहा कि हे प्रिय, जब इस कन्या का विवाह होगा तो उस समय जो है मैं इस श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। ऐसा जो है साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। इति भार्या समाश्वास्या जगाम नगरं प्रति तथा कलावती कन्या बवृद्धे पितृवैस्मनिः। अपनी स्त्री को ऐसा आश्वासन दे करके वह साधु वैश्य फिर किसी नगर में व्यापार करने के लिए चला गया। इधर वह कलावती जो है अपने पिता के घर में धीरे धीरे वृद्ध को प्राप्त हुई यानी कि धीरे धीरे समय अनुसार बड़ी होती रही और युवा हो गई। तो साधु ने जो है एक दिन साधु जो है व्यापार से निवृत्त होकर के जो है अपने घर में आ रखा था। तो साधु ने क्या देखा कि दृष्ट्वा कन्याम ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मंत्र इत्वा द्रुतम दूतम प्रेषयामास धर्मविद। उसने देखा कि मेरी जो कन्या है यह युवा हो गई है और वह कन्या जो है अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही थी। तो साधु ने जब देखा तो मेरी कन्या जो है युवा हो गई है और उसने तुरंत जो है एक दूत को बुलाया और उस दूत से कहा कि विवाहते च कन्यायां वरम श्रेष्ठम विचारया तेना ज्ञाप्तश्च दत्तोसु कांचनम नगरम ययु। बुला करके उसे भेज दिया कि भाई कन्या के विवाह के लिए एक अच्छे से वर की खोज करके वह ला जाए। और साधु की आज्ञा पा करके जो है वह जो दूत था वह सिपाही जो था वह कांचनपुर नाम के नगर में गया कि तस्मादेकं वणिक पुत्रम समादाया गतो हि सः दृष्ट्वा तु सुंदरम बालम वणिक पुत्रम गुणान्वितः। और वहां एक जो है वैश्य के पुत्र को लेकर के आ गया वह दूत जो है। साधु ने जो है सुंदर गुण युक्त वैश्य पुत्र को देख करके जो है ज्ञातिभिर्बंधुभिः सार्धा परितुष्टेन चेतसा दत्तवान साधुपुत्राय कन्या विधि विधानतः। और साधु वैश्य ने अपनी जाति के अपने बंधु बांधवों को बुला करके और संतुष्ट विधि के अनुकूल अपनी कन्या का विवाह जो है उस पुत्र के साथ में कर दिया। ततो भाग्यवशातन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समये तस्यास्तेन रुष्टो भवत् प्रभु। और विवाह के समय जो है प्रारब्ध में विवाह के समय वह साधु जो है व्रत करना
भूल गया, जिससे जो है भगवान उससे रुष्ट हो गए। भगवान उससे जो है रुष्ट हो गए कि ततः कालेन नियतो निज कर्म विशारदा वाणिज्यार्थम ततः शीघ्रम जामृत सहितो वणिक। और अपने कर्म से प्रवीण साधु कुछ समय बाद जो है अपने दामाद को लेकर व्यापार करने के लिए चल पड़ा कि रत्नासारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्यामकरो साधुर्जामात्रा श्रोमता सहा। और सिंधु नदी के समीप जो है रत्नपुर नाम का नगर जो पड़ता है, वहां जाकर के व्यापार करने लग गए। तो गतो नगरे तस्यः चंद्रकेतु नृपस्य चः एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभु। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु में के नगर में पहुंचने पर जैसे वह दोनों साधु वैश्य उसके दामाद जो है चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे, तो चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने जो है उन्हें को प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखा। और प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखा तो भगवान ने क्या किया कि भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालोक्य शापम तस्मै प्रदत्तवान दारुणम कठिनम चास्य महदुखम भविष्यति। और भगवान ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट देकर शाप दे दिया कि हे साधु, तुझे अत्यंत दारुण्य दुख मिले, ऐसा श्राप दे दिया कि एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागतश्चोरुः वणिजो यत्र संस्थितुः। और एक दिन क्या हुआ कि राजा के धन को लेकर चोर आए, राजा के राजमहल में चोरी हुई और वो चोर वहीं आए जहां ये साधु वैश्य और उसके दामाद ठहरे हुए थे। तत्पश्चात धावकान्दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव सतु शीघ्रमलक्षितः। और उसके बाद क्या हुआ कि पीछे मुड़ के उन्होंने देखा तो राजा के दूत यानी कि राजा के सिपाही दौड़ते हुए उनका पीछा, उन चोरों का पीछा कर रहे हैं। तो वह भयभीत हो गए और डर के मारे जो चोरी का सामान था उसे उन्होंने वहीं पे छोड़ करके और छिप गए, भाग गए वहां से। ततो दूता समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक दृष्ट्वा नृपधनम तत्र बद्ध्वा नीतो वणिक सुतुः। और राजा के दूत जब राजा के सिपाही वहां आए तो साधु वैश्य के पास पहुंचे, वहां राजा के धन को रखा हुआ देखा तो साधु वैश्य और उसके दामाद को देख करके उन दोनों को पकड़ लिया। उन दोनों वैश्यों को पकड़ करके राजा के सिपाही ले गए और प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि हमने जो है चोरों को पकड़ लिया है। हर्षेणा धावमानश्च प्रोचुर नृपसमीपतः तस्करो दो समानीतो बिलोक्याज्ञापय प्रभु। और प्रसन्न हो करके दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे, बोले कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ के लाए हैं, आप इन्हें जो है जो आज्ञा देते हैं इनका जो भी दंड है वह हमें बता दीजिए, इनको क्या दंड देना चाहिए। कि राजा ज्ञप्तास्ततः शीघ्रं दृढ़ं बद्ध्वा तुताबुभु अस्थापितो दो महादुर्गा कारांगारे विचारतः। और राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे ही डाल दिया। उन्हें को जो है राजा ने ऐसा दंड दे दिया कि भाई ने दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में डाल दो। कि मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः अतस्तयोर्धनं राज्ञः गृहीतं चंद्रकेतुनः। सत्यनारायण भगवान की माया के वशीभूत होकर के किसी ने उनका कहना नहीं सुना। उन्होंने बहुत कुछ कहना चाहा पर कोई किसी ने नहीं सुना। और उन दोनों का जो धन था वह भी राजा चंद्रकेतु ने इनसे जब्त कर लिया, छीन लिया। वह धन जो है इनके पास था वह भी राजा चंद्रकेतु ने जो है इनसे निकाल लिया। कि तश्चापाश्चतयोर्गेहं भार्या चैवातीव दुःखितः चोरेणापहृतं सर्वं गृहं यश्च स्थितं धनम्। और
उसी श्राप के कारण क्या हुआ, उसी श्राप के द्वारा उनकी जो स्त्रियां थी घर में, उन स्त्रियों के घर में भी जो है जो भी धन था वह चोरों ने चुरा लिया, उन्हें भी बहुत दुख उठाने पड़े। जो कुछ अन्न धन था वह चोरों ने उसी श्राप के कारण वह धन भी चुरा लिया। और आधि व्योधि समायुक्ता च्युत पिपासादि दुखिता अन्न चिंता परः भूत्वा ब्रभाम च गृहे गृहे। अब शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास आदि से दुखित होकर अन्य की चिंता में वह स्त्रियां भी घर घर फिरने लग गई, वह लीलावती और कलावती भी अन्य की चिंता में लोगों के घरों में जाने लग गए। इस प्रकार से जो है भगवान के उस श्राप के द्वारा उन्हें भी कष्ट उठाने पड़े, उन्हें भी दुख उठाने पड़े। अन्न चिंता पराभूता ब्राह्मण च गृहे गृहे। जो है अन्न और धन की चिंता के लिए, अन्न की चिंता के लिए, भोजन के लिए घर घरों में वह जाने लग गई कि एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्ता द्विज मंदिरम गत्वा पश्यद्वर्तं तत्र सत्यनारायणस्य च। एक दिन वह इस कन्या जो है कलावती भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर में चली गई और वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। वह ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थित वत्यपि प्रसादं भक्षणं कृत्वा ययो रात्रो गृहं प्रति। और वहां बैठ करके उसने कथा सुनी, फिर प्रसाद भक्षण करके रात को अपने घर की ओर प्रस्थान किया, घर आई। और माता कलावती कन्याम कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रो स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते। माता लीलावती ने जो है कन्या को प्रेम से देखा और कहा कि हे पुत्री, रात में कहाँ रही तथा तेरे मन में क्या विचार है, क्या मन में चल रहा है, तो इतनी रात को कहाँ रही, यह सब मुझे बता। तो तब वह कन्या कहती है कि कन्या कलावती प्राहा मातरम प्रति सत्वरम द्विजालयं व्रतम मात दृष्टम वांछित सिद्धिदम। तब जो है कन्या ने जो है कहा, कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला व्रत देखा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। ततः श्रुत्वा कन्यायां वाक्यम वरता क्रतुम समुद्धतः सा मुदां तु वणिक भार्या सत्यनारायणस्य च। अब जब जो है उस स्त्री ने, लीलावती ने जो है उस वैश्य की स्त्री ने अपने जो है इस प्रकार से सुना कि मैंने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का श्रवण किया, सुना, देखा, तो कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को तैयार हो गई। और उसने सोचा कि हमने भी जो है भगवान के व्रत करने का संकल्प किया था, वह व्रत हमने नहीं किया, न जाने उसी कारण यह संकट कष्ट जो है हमें भोगने पड़ रहे हों। तो उस वैसे स्त्री ने क्या किया कि उसने जो है तुरंत जो है संकल्प ले लिया कि कल मैं भी जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगी। व्रत चक्रे सैव साध्वी बंधु भी स्वजने सह भ्रातृजा मातरो क्षिप्रा मागिच्छेताम स्वमाश्रमम। और उस वैश्य की स्त्री ने जो है अपने कुटुंबियों व बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और मेरे जो दामाद हैं वह शीघ्र ही घर आ जाएं। अपराधम च मे भर्तुर्जामातुः क्षन्तुमर्हसि वर्तनानेन तुष्टो सत्यनारायण प्रभु। और प्रार्थना की कि हमसे जो भी अपराध हुआ है उस अपराध को आप क्षमा करो। और सत्यनारायण भगवान जो है फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए, भगवान जो है इस व्रत से प्रसन्न हो गए कि दर्शयामास स्वप्नम ही चंद्रकेतु नृपोत्तमम बंदिनो मोचयम प्रातर वणिजो नृपसत्तमः। और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए भगवान और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को प्रातःकाल होते ही
छोड़ देना। ऐसा जो है भगवान ने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु से कहा। और देयम धनम च तत्सर्वं गृह्यतं यत्त्वयाधुनः नो चेत्त्वा नाशिष्यामि सराज धनपुत्र कहा। और कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो जो है क्या होगा कि मैं तुम्हारे सारे राज्यपाट को नष्ट कर दूंगा। और भगवान ने कहा कि वह सब धन भी जो है उसे दे देना जो तुमने उससे ग्रहण करा है। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कहा कि अगर जो है ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हारा सारा राज्यपाट जो है वह नष्ट कर दूंगा। और एवं एवं भास्या राजानां ध्यान गम्यो भवत प्रभु ततः प्रभात समय राजा च स्वजनैः सह। और ऐसा कहकर भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। और प्रातः काल वह राजा जो है राजा चंद्रकेतु अपने स्वजनों के साथ जो है सभा में आया और सभा में बैठ करके जो है अपने स्वप्न को सभी को सुनाया कि उपविश्या समा मध्ये प्राहा स्वप्नम जनम प्रति बद्धो महाजनो शीघ्रम मोचया दो वणिक वणिक सुतुः। अब ना स्वप्न जो है सबको सुनाया, भाई मुझे इस प्रकार से स्वप्न हुआ है और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने के लिए कह दिया कि उन दोनों को जो है आप छोड़ उन्हें जो है तुरंत बंधनों से मुक्त करके ला जाओ। सैनिक भी गए और इति राजो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनो समानीय निर्वस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्वितः। और राजा की आज्ञा पाकर जो है सैनिकों ने जो है जैसे ही राजा के वचन सुने तो दोनों सैनिक गए और उन दोनों साधु वैश्य और उसके पुत्रों उसके जो साधु वैश्य और उसके जो दामाद हैं उनके बंधनों को खोल करके उन दोनों साधु वैश्य और उसके दामाद को राजा के पास ला करके विनय पूर्वक कहा। हाथ जोड़ करके उन्होंने विनय पूर्वक कहा, क्या कहा? आनितो दो वणिक पुत्रो मुक्तो निगड़ बंधना ततो महाजनो नत्वा चंद्रकेतम नृपोत्तमः। कि हम जो है उन दोनों वैश्य पुत्रों को बंधन से मुक्त करके ला गए हैं। और इन दोनों ने साधु वैश्य और उसके दामाद ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और स्मरन्तो पूर्व वृत्तांतम नो चत्रुर्भय विहावलु राजा वणिक सुतो वीक्ष वचः प्रोवाच सादरम। और इन साधु वैश्य उसके दामाद को जो है पहले की बात स्मरण थी, याद करते हुए जो है डर के मारे उन्होंने राजा से कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा अगर हम कुछ कहेंगे तो न जाने राजा को क्रोध आकर के फिर महाकारागार में डाल दे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। और दोनों वैश्य पुत्र जो हैं दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर राजा भी जो है आदर सहित इनसे कहने लग गया। राजा ने जब इनकी तरफ देखा तो राजा चंद्रकेतु ने जो है किनसे इनसे जो है कहा। राजा चंद्रकेतु कहते हैं कि देवात् प्राप्तं महद्दुःखम् इदानीं नास्ति वै भयम् तदा निगड़ सत्यांगे शौर्य कर्माधकारयेत्। राजा ने इनकी तरफ देखा और राजा ने कहा कि प्रारब्ध में तुमने जो है अत्यंत दुख उठाया परंतु अब तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और राजा ने जो है उनकी बेड़ियां निकलवा करके हजामत इत्यादि उनकी बनवाई, यानी कि उनको सुंदर जो है स्वरूप दिया। और वस्त्र आभूषण जो है उनको राजा ने दिए कि वस्त्रालंकरम दत्वा परितोष्य नृपस्वतुः पुरस्कृत्य वणिकपुत्रो वचसा तो सयदृशम। राजा ने जो है उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए और उन दोनों को कहा कि अब जो है आप अपने घर की तरफ चले जाओ, अब आप जो है अपने घर की तरफ प्रस्थान करो। कि पुरानीतम तो यद द्रव्यम द्विगणीकृत दत्तवान प्रोवाच तो ततो राज्ञा गच्छ साधु निर्जाश्रयम्। और उन दोनों ने भी जो है राजा को नमस्कार किया। और उसके बाद साधु ने जो है कहा कि अब आपने हमें बंधन से मुक्त कर दिया है तो अब आपकी कृपा से जो है हम अपने नगर की ओर चले जाएंगे। राजानं प्रणिपत्याह गंतव्यम तत्प्रसादतः इत्युक्त्वा तो महावैश्यो
जगमतो स्वगृहं प्रति। आपने जो है हमें बंधनों से मुक्त कर दिया है, तो अब हम जो है अपने नगर की ओर चले जाएंगे। और ऐसा कहकर साधु वैश्या और उसके दामाद ने जो है राजा को प्रणाम किया और अपने नगर की तरफ जो है दोनों वैश्य ने जो है प्रस्थान किया। साधु वैश्य और उसके दामाद ने जो है अपनी नगर की ओर, अपने घर की ओर चले गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद जो है भगवान के नाम का संकीर्तन, और उसके बाद जो है चतुर्थ अध्याय की जो कथा है उसके लिए आपको, चतुर्थ अध्याय का जो कथा है उसे श्रवण करने के लिए आप चतुर्थ भाग में जाएं और फिर उस कथा को श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।